बादली हलके से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप वत्स का चुनाव प्रचार शनिवार को काबिले तारीफ रहा। यहां गांव डाबला, बाबरा सहित कई गांव में ग्रामीणों ने कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप वत्स के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। गांव डाबला में ग्रामीणों ने कुलदीप वत्स का अभूतपूर्व स्वागत किया। यहां कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में नाचने वाली घोड़ी, ऊंट, जेसीबी और गाजे बाजे का ग्रामीणों ने विशेष तौर पर प्रबंध किया हुआ था। कांग्रेस प्रत्याशी पर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा करते हुए और उसे फूलों की माला से लादते हुए बाकायदा ट्रैक्टर में सवार होकर विशाल काफिले के साथ चुनावी सभा स्थल तक ले जाया गया। अपने स्वागत से अभिभूत हुए कुलदीप वत्स ने कहा कि 5 अक्टूबर को उन द्वारा की गई जनसेवा का हलके की जनता के सामने पेपर है। इस पेपर में उन्हें आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि जनता बादली हलके से उन्हें मेरिट देकर विस में भेजेगी। जिस तरह से स्वागत ग्रामीणों द्वारा हर गांव में उनका किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि जनता ने उनके सेवा भाव को अपना लिया है। भाजपा प्रत्याशी ओपी धनखड़ द्वारा चुनाव जीतने के बाद झज्जर जिले में खेल स्टेडियम बनवाने के वादे पर जुबानी हमला बोलते हुए कुलदीप वत्स ने कहा कि धनखड़ बताएं कि वह 10 साल कहां थे। उस दौरान उनकी सरकार थी तो उन्होंने स्टेडियम बनवाने की दिशा में काम क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि सच्चाई तो यह है कि जनता ने बादली हलके से ओपी धनखड़ की राजनीति को नकार दिया है और जनता जिसे एक बार नकार देती है तो उसे दोबारा से मुंह नहीं लगाती, फिर चाहे वह कुलदीप वत्स ही क्यों ना हो। ओपी धनखड़ द्वारा किए गए एक बयान कि उनकी पार्टी ने महिलाओं को एक तरह से गोद ले लिया है और उन्हें सम्मान भत्ते के तौर पर सरकार बनते ही भाजपा देने वाली है। कुलदीप वत्स बोले कि वह धनखड़ द्वारा दिए गए इस बयान की निंदा करते हैं, कारण कि जिन महिलाओं की कोख से हम पैदा हुए हैं भला उन्हें हम कैसे गोद ले सकते हैं। यह बयान ऐसा है जिसकी निंदा की जाए उतनी ही कम है। उन्होंने कहा कि धनखड़ साहब के दिन लद चुके हैं और जनता जिसे नकार देती है उसका कभी भी सार्थक परिणाम नहीं आता। आपने पब्लिकली जनता के बीच पेपर की बात की है कि 5 तारीख को मेरा पेपर है, उसका रिजल्ट बढ़िया दे देना, ये किसके मामले है? देखिए, ऐसा है 5 तारीख को वोट पड़ रही है और हमारा पेपर ही एक किस्म से, और उसके लिए मैंने अपील की, अपने काका ताऊ से आशीर्वाद लिया है और मेरे काका ताऊ ने ये कहा है कि भाई पास नहीं करेंगे, मेरिट करके बाबरा गांव से भेजने का काम और बादली हल्के की जनता मेरिट में भेजना काम करेगी। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि जीतने के बाद पूरे झज्जर जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनवाऊंगा। मैं बना एक 10 साल तक क्यों नहीं बनाया? 5 साल मंत्री रहा, क्यों नहीं बनाया? 10 साल में नहीं बना सका। अब तेरे दिन लग चुके ओम प्रकाश जी। बादली हल्के की जनता ने मन बना लिया। जो बादली हल्के की जनता के दिल और दिमाग से एक बार उतर जाता है वो कभी नहीं चढ़ता, चाहे वो कुलदीप वत्स भी हो चाहे कोई और भी हो। कह रहे 2100 रुपए महिलाओं को भी देंगे, हमने महिलाएं गोद ले ली, महिलाएं गोद लेंगी। कमाल गलत जी, कमाल 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 है। उनको ऐसे बयान देती आनी शर्म आनी चाहिए। वो हमारी बहन बेटियों को गोद लेगा, उसकी इतनी हिम्मत, उसको शर्म नहीं आई ये बयान देते हुए। वो हमारी बहन बेटियों को गोद लेगा। अगर गोद लेना है तो इस इलाके के लोगों को काम करके दिखाता, और मैं इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसे एक तुच्छ सोच के व्यक्ति भी ऐसा काम नहीं कर सकते। ओम प्रकाश धनखड़ जी इस बयान के लिए बादली हल्के की जनता से माफी मांगे, हरियाणा की जनता से माफी मांगे। हमारी बहन बेटियों को उनको गोद लेगा ये। कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो जारी किया, बीजेपी ने भी किया, क्या सब लग रहा है कि कांग्रेस के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मैनिफेस्टो घोषणा की है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहता वो करता, चाहे किसान की बात है, चाहे मजदूर की बात है, चाहे बीपीएल परिवारों के कार्ड की बात है, 100 गज के प्लॉट की बात है, 6000 पेंशन की बात है, 25 लाख के बीमा की बात है, और 300 बिजली की फ्री है, ओपीएस लागू करने की बात है, 3500 का जो स्केल का है, चौकीदारों का पक्का करना है, मनरेगा का, सफाई कर्मचारियों का, और युवाओं को रोजगार देने का 2.5 लाख पद, जितनी भी घोषणा हुड्डा साहब ने करी है वो 100% पूरा करेंगे। 100 गज के प्लॉट भी देंगे, 3.5 लाख रुपए से उनका गरीब आदमी का मकान बनाने का भी काम करेंगे। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस का कॉपी पेस्ट है बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो 10 साल तक जिन्होंने इस हरियाणा को दर्द में धकेलने का काम करने वाले लोग, आज अगर वो ये कहें कि हम ये करेंगे, 10 साल का हिसाब दें, 10 साल तक इस बादली हल्के का हिसाब दें। ओम प्रकाश जी कितने स्टेडियम बनाए, कितने बच्चों को रोजगार दिया और कितना बड़ा सम्मान किया वो बताए। गांव में जाओ, आप कैमरे में को दिखाओ, गांव में अगर पैदल भी निकल जाओ तो ये 10 साल का विकास इनका यहाँ बोल रहा है। धन्यवाद।